नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम प्रोग्राम में जानने वाले हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। इनका प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ। 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रादुर्भाव का वर्णन जो है वह हमें मिलता है शिव पुराण के अंतर्गत। शिव पुराण के अंदर कोटि रुद्र संहिता है, उसके अंदर जो पेज है 503 पृष्ठ नंबर, तो वहां पर इसका पूर्ण उल्लेख जो है वह हमें प्राप्त होता है कि किस प्रकार इनका प्रादुर्भाव हुआ। उससे संबंधित पौराणिक कथाएं भी उसमें मौजूद हैं। उन्हीं कथाओं के बारे में हम जानेंगे अपने इस प्रोग्राम में। ज्योतिर्लिंग को जानने से पूर्व ज्योतिर्लिंग का अर्थ समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ज्योतिर्लिंग का अर्थ क्या होता है। ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, प्रकाश यानी कि रोशनी, और लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, यानी शिव भगवान के प्रकाश युक्त चिन्ह के बारे में हम यहाँ पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि इनसे संबंधित कहानियां भी सुनी जाए, यानी पौराणिक कथाएं भी सुनी जाए, तो व्यक्ति अपने कई सारे दोषों से मुक्त हो जाता है, कई सारी समस्याओं से उसे छुटकारा मिल जाता है। ये कहानियां, ये पौराणिक कथाएं वह इनके प्रादुर्भाव दर्शन के समान ही माने गए हैं। भगवान शिव जहां जहां भी प्रकट हुए, वह शिवलिंग की पूजा हुई, वहां वहां इनका प्रादुर्भाव हुआ। यहां दर्शन करने से, इन 12 ज्योतिर्लिंगों पे दर्शन करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह 12 ज्योतिर्लिंग कहां कहां पर मौजूद है, जानते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहला कहते हैं धरती पर सबसे पहला ज्योतिर्लिंग जो स्थापित हुआ वह हुआ था सोमनाथ, सौराष्ट्र में, गुजरात के अंदर प्रभास क्षेत्र में। दूसरा आंध्र प्रदेश प्रांत में कृष्णा जिले के अंदर श्री मल्लिका अर्जुन नाम से ज्योतिर्लिंग हुआ। इसे हम दक्षिण कैलाश के नाम से भी जानते हैं। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र के अंदर शिप्रा नदी के तट पर स्थित है, उज्जैन नगर में। चौथा मालवा क्षेत्र में ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के बीच स्थित है। पांचवा श्री केदारनाथ हिमालय केदार नामक श्रृंग पर स्थित है। छठा भीमशंकर का स्थान जो है वह मुंबई में है। पूना से उत्तर भीमा नदी के किनारे सम्राट पर्वत पर स्थित है। सातवां उत्तर प्रदेश में वाराणसी के अंदर काशी विश्वनाथ के नाम से प्रमुख यह ज्योतिर्लिंग जाना जाता है। श्री त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में पंचवटी से 18 मील दूरी पर यह ब्रह्मगिरी के निकट गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नववां श्री वैद्यनाथ जी जो ज्योतिर्लिंग है वह महाराष्ट्र में स्थित है। 10वां जो ज्योतिर्लिंग है वह श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि बड़ौदा यानी गुजरात में स्थित है। 11वां ज्योतिर्लिंग जो है वह श्री रामेश्वरम में है, तमिलनाडु में। 12वां और आखिरी ज्योतिर्लिंग जो है वह श्री घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो कि स्थित है महाराष्ट्र में। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो करेंगे सबसे पहले ज्योतिर्लिंग की कि उसका प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि गुजरात प्रांत में प्रभास पाटन सौराष्ट्र में स्थित है, यह पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। शिव पुराण के अंतर्गत कोटि रुद्र संहिता में पृष्ठ नंबर 503 में इसका उल्लेख है। उसमें बताया गया है कि किस प्रकार इसका प्रादुर्भाव हुआ। तो इसके पीछे की जो पौराणिक कथा है वह इस प्रकार है। प्रजापति दक्ष थे, उनकी 27 बेटियां थी। उन 27 बेटियों का विवाह उसने किया था चंद्रदेव के साथ में। उन्हें यह पूरी तरीके से आभास था कि उनकी पुत्रियां इनके साथ में सुखी जीवन व्यतीत करेंगी, इसीलिए उन्होंने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ में करा दिया और उन्हें लग रहा था कि मेरी पुत्रियां जो हैं वो इनके साथ में खुश रहने वाली है। चंद्रदेव को दामाद रूप में पाकर प्रजापति दक्ष बहुत ज्यादा प्रसन्न थे, बहुत खुश थे। लेकिन चंद्रदेव जो थे अपनी 27 पत्नियों में से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे रोहिणी से। बाकी की जो 26 बेटियां थी प्रजापति दक्ष की, जो चंद्रदेव की पत्नियां थी, उन्हें उससे सुख प्राप्त नहीं हुआ। उनका ध्यान, चंद्रदेव का ध्यान तो केवल रोहिणी में ही बसा हुआ था।
सबसे ज्यादा प्रेम यदि वो करते थे तो रोहिणी से करते थे। इस बात का पता उनकी बेटियों द्वारा उनके पिता को चला, यानी किसको चला? प्रजापति दक्ष को चला। बेटियों का दुख पिता से देखा न गया, तो पिता ने अपनी पुत्री से कहा, मैं बात करूंगा चंद्रदेव से। ऐसा कहकर प्रजापति दक्ष गए चंद्र देवता के पास और उनसे सारी बातें कही कि आपका जो ये व्यवहार है, आपको प्रेम जो है वो अपनी सभी पत्नियों से समान करना चाहिए। मेरी सभी पुत्रियों को आपको बराबर का प्रेम देना होगा, क्योंकि वो सभी पुत्रियां मेरी जो है वो आपकी पत्नी है। आपको बराबर उनको स्नेह प्रेम देना होगा। ये गलत है, आप केवल मेरी एक पुत्री को प्रेम दे और बाकी आपके प्रेम से वंचित रहे। और ऐसी बात कहकर वह वहां से चले गए। उन्हें लगा शायद चंद्रदेव मेरी कही बातों को समझेगा और गंभीरता से लेगा, ताकि आगे मेरी पुत्रियों को कोई तकलीफ नहीं आए। लेकिन चंद्रदेव का ध्यान तो कहीं और ही था, वो था रोहिणी में। प्रजापति दक्ष की कही हुई बातें उन्होंने सुनी, अनसुनी कर दी, बिल्कुल भी उन पे ध्यान नहीं दिया। उनका ध्यान तो केवल रोहिणी में ही बसा हुआ था। फिर कुछ समय पश्चात उनकी पुत्रियों से फिर प्रजापति दक्ष को मालूम हुआ कि उनका व्यवहार तो वैसे का वैसा ही है, कोई परिवर्तन उनके व्यवहार में नहीं आया है। लेकिन अब आ गया प्रजापति दक्ष को क्रोध। मैंने उसे समझाया था, लेकिन वह नहीं माने। अब इसका भुगतान तो उन्हें करना ही होगा। मैं कभी भी उसे क्षमा नहीं कर सकता। वह जाते हैं चंद्रदेव के पास और कहते हैं, मैंने आपसे विनती की थी, मैंने आपको समझाया था कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप यह गलत कर रहे हैं, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी, सुनी अनसुनी कर दी, जो कि गलत था। मैं आपको श्राप देता हूं कि आप क्षय रोग से ग्रसित होंगे। और श्राप फलित भी हुआ प्रजापति दक्ष का। चंद्रमा जो थे वह क्षय रोग से धीरे धीरे करके ग्रसित होना शुरू हो गए और क्षीण होना शुरू हो गए। धीरे धीरे कर क्षीण होने लगे और इस बात की खबर पहुंच गई तीनों लोक में। तीनों लोक में हाहाकार मच गया। देवी देवता ऋषिगण सबके सब परेशान हो गए कि चंद्रमा को क्षीण होने का तो यहाँ पर श्राप मिल गया। वह सब गए सीधा ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कोई उपाय बताइए, चंद्रमा को तो क्षीण होने का श्राप मिल गया। चंद्रमा भी स्वयं चंद्रदेव भी यहाँ परेशान। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, कोई तो उपाय बताइए, कोई तो समाधान बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, शिवलिंग की पूजा करो, तपस्या करो, मंत्रों का जाप करो, शिव जी को प्रसन्न कर श्राप द्वारा मुक्त हो जाओगे। ब्रह्मा जी की बात अनुसार चंद्रदेव ने शिव भगवान की पूजा की, शिवलिंग की पूजा की, घोर तपस्या की, 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्हें रोग मुक्त किया। जब वो प्रकट हुए तो प्रकट होकर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूं, मांगो क्या मांगते हो। तो ऐसे में चंद्रदेव ने कहा, मुझे जो श्राप मिला है मुझे उस श्राप से मुक्त कर दीजिए भोलेनाथ। तब भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी कला एक पक्ष में क्षीण होगी और दूसरे ही पक्ष में निरंतर बढ़ती चली जाएगी। तथास्तु। और उसके पश्चात वह रोग मुक्त हो गए। तब वहीं पर ही चंद्रदेव देवी देवताओं ने सोमनाथ कुंड की स्थापना की, जिससे भगवान शिव और ब्रह्मा जी दोनों का वहां पर निवास माना जाता है।